नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री करण सिंह का हुआ निधन। हिमाचल कांग्रेस में दिग्गज नेताओं में शुमार थे करण सिंह। आकस्मिक निधन से पार्टी को पहुंची बड़ी क्षति। भाजपा बिना वजह से विकास के नाम पर करती है झूठा प्रचार, आरोप लगाया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। सदर विधानसभा में 37 से 31 प्राथमिकताओं में प्रगति नहीं। स्थानीय विधायक कई वर्षों से जनता को कर रहे हैं गुमराह, कहा भाजपा सदर मंडल अध्यक्ष दीपक कुलेरिया ने। और नालागढ़ में शिव मंदिर को तोड़ने पर गुस्साए लोग। विश्व हिंदू परिषद ने उठाई उच्च स्तरीय जांच की मांग। तहसीलदार ने विवादित जमीन की निशानदेही के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री करण सिंह का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। करण सिंह वीरभद्र सरकार में आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्री थे। बता दें कि करण सिंह पिछले कुछ समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। लिहाजा पार्टी के इस सिपाही के अचानक आकस्मिक निधन से पार्टी को बड़ी क्षति पहुंची है। रात करीब 2 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। करण सिंह के परिवार में पत्नी शिवानी सिंह और बेटे आदित्य विक्रम सिंह है। करण सिंह के एक बेटे की काफी वर्षों पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। करण सिंह कुल्लू राज परिवार से ताल्लुक रखते थे। वे भाजपा नेता और कुल्लू के विधायक महेश्वर सिंह के छोटे भाई थे। मंत्री के शव को कुल्लू लाया जा रहा है, जहां दोपहर को उनका अंतिम संस्कार किया गया। कर्ण की बीमारी के चलते कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उनके आयुर्वेद और सहकारिता विभागों को अपने पास ले लिया था। करण सिंह हिमाचल कांग्रेस में दिग्गज नेताओं में शुमार थे। करण सिंह एक नेक दिल और सभी के प्रिय नेता माने जाते रहे हैं और उनके देहांत के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। करण सिंह हिमाचल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार थे। लिहाजा पार्टी के इस सिपाही के अचानक आकस्मिक निधन से पार्टी को बड़ी क्षति पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल के गृह जिला में पहुंचे एक दिवसीय हमीरपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हमीरपुर में विकास का श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है, लेकिन भाजपा बिना वजह से विकास के नाम पर झूठा प्रचार करती है। और अब जो यहाँ पर इसके अलावा जो अभी थोड़ी देर में देखते हैं, यहाँ के जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो है वो हमीरपुर नगर और हमीरपुर जिले के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? सर, नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर जानबूझ के टालने के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी और क्या इसमें गवर्नमेंट कहीं खेलमेली आती है, यानी सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके बारे में जो है किया था। प्रदेश भाजपा सचिव और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के सबसे करीबी रहे विनोद ठाकुर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हमीरपुर के गांधी चौक में हुई जनसभा में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने फूल मालाएं पहनाकर विनोद ठाकुर का पार्टी में स्वागत किया। उनके साथ एक दर्जन अन्य लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस में शामिल होते ही विनोद ठाकुर ने प्रत्यक्ष तौर पर धूमल परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे शुरू से भाजपा में रहे। वर्ष 1995 में जब उन्होंने हमीरपुर वार्ड से जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहा तो उन्हें पार्टी ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। निर्दलीय जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद 18 सदस्यीय जिला परिषद में दोनों दलों के 9 सदस्य जीते। कांग्रेस विधायक अनीता वर्मा ने उन्हें पार्टी में शामिल होने और जिला परिषद उपाध्यक्ष बनाने का ऑफर तक दिया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। भाजपा में आज तक उनकी उपेक्षा होती रही। विनोद ठाकुर ने कहा कि पंजाब से आए एक परिवार ने हमीरपुर के लोगों को बंधुआ बना रखा है।
उन्होंने धूमल का नाम लेते हुए कहा कि वे आंखों में पट्टी बांधकर रेवड़ियों की तरह सिर्फ परिवार में टिकट बांट रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमीरपुर में क्या कोई काबिल पार्टी कार्यकर्ता नहीं है जो विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ सके। उन्होंने धूमल पर बीजेपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने और हाथों में इसकी कमान लेने के आरोप भी लगाए। विनोद ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने भी HPA के नाम पर हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली है। भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने देखा कि मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जिस प्रकार से यहाँ के बड़े नेता उन्होंने अन्याय कर करके उनको नस्त नाबूद करने की कोशिश की है, उस अन्याय के विरुद्ध ये मेरे संघर्ष का बिगुल आज बजाया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन नेतागण ने और इनके परिवार ने हमारे ऊपर बहुत से अत्याचार किए, बहुत से केस हमारे ऊपर दर्ज करवाए जब इनकी सरकार थी, धूमल सरकार थी। परंतु आज समय आ गया है कि हमीरपुर के लोग इनको हर एक इनके अत्याचार का सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। विनोद ठाकुर ने कहा कि अभी तो भाजपा से सताए कुछ लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। आने वाले समय में और अधिक लोगों को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल के मंडल अध्यक्ष दीपक गुलेरिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि स्थानीय विधायक व सदर मंत्री विधानसभा क्षेत्र की जनता को कई वर्षों से गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक ने केवल विकास की राजनीति की है। मीडिया में बयान जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल के अध्यक्ष दीपक गुलेरिया ने कहा कि लोक निर्माण विभाग से सूचना के अधिकार के अंतर्गत ली गई जानकारी से यह साफ हो रहा है कि 2008 से लेकर अब तक विधायक प्राथमिकता में 37 सड़कों के कार्यों को भेजा गया, पर आज तक उसमें से 31 सड़कों पर कोई काम नहीं हो पाए हैं। इससे साफ पता चलता है कि सदर के विधायक विकास के लिए कितने संजीदा है। गुलेरिया ने कहा कि आज तक विधायक दूसरे के कामों को ही अपना काम बताते आए हैं। सदर विधानसभा की अधिकतर सड़कें प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना, नाबार्ड व वर्ल्ड बैंक के माध्यम से निकली हैं। उनमें मंत्री का कोई योगदान नहीं है। कि स्थानीय विधायक और पंचायती राज मंत्री जी बार बार विकास के दावे करते हैं, तो अभी हमने एक RTI PWD विभाग से मांगी थी और उसमें खुलासा हुआ है कि 2008 से लेके 2017 तक अभी तक मंत्री जी ने विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत लगभग 37 अपनी प्राथमिकताएं विभाग को दी, जिनमें से 31 का काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। उनकी आज तक DPR भी नहीं बन पाई है और जितने भी रोड सदर विधानसभा क्षेत्र में निकले हैं वो या तो प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना, वर्ल्ड बैंक या नाबार्ड के थ्रू निकाले गए हैं। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मंत्री जी बताएं कि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों को निकालने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि गांव में जो विकास कार्य माने जाते हैं वो सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं जो हमारे ध्यान में आती हैं। तो अभी तक सड़कों की हाल इससे पता चलते हैं कि मंत्री जी ने सड़कों के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। और कोटली अस्पताल में अभी तक चिकित्सक नहीं है, जितनी PSC ने अपग्रेड की वहाँ पे चिकित्सक नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता जागरूक हो चुकी है, जिसका परिणाम 2017 में होने वाले विधानसभा में सामने आ जाएगा। वह सदर मंडी से भी मिशन 60 को पूरा करने पर मंडी सदर से भी एक भाजपा का नेता जीतकर विधानसभा जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल, मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18.
सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी, प्लेवे विद क्रैच. Admission also starts Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीर देविंदर सिंह सिद्धू ने नालागढ़ के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया। हिमाचल में वीरभद्र सिंह की कांग्रेस सरकार द्वारा रिपीट करने का बैठक में दावा किया गया। वहीं बैठक में युवा कार्यकर्ताओं ने अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। नालागढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरू हो गया है। इसी के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राज्य युवा प्रभारी ने नालागढ़ के विश्राम गृह में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और युवा कार्यकर्ताओं के साथ अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीर देविंदर सिंह सिद्धू ने अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस पे जो हमारा हिमाचल यूथ कांग्रेस की तरफ से स्टेट लेवल का प्रोग्राम चल रहा है, अपना बूथ सबसे मजबूत, उसके तहत ये नालागढ़ में मीटिंग थी, जिसमें इनको निर्देश दिए गए हैं कि एक तो अपना सोशल मीडिया पर एक्टिव हों और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दें, और दूसरा हमारी जो बूथ 98 बूथ हैं नालागढ़ के, उस पर पूरे बूथों की टीमें बनाई। इस मौके पर भाजपा पर भी आरोप लगाते हुए सिद्धू ने कहा कि भाजपा के राज में हिमाचल माफिया राज था। उन्होंने कहा कि हिमाचल में वीरभद्र की कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी और पहले से ज्यादा सीटें जीतने के साथ सत्ता पर काबिज होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अध्यक्षा सोनिया गांधी ने हिमाचल के ऊपर पूरा फोकस रखा है। अभी ये पीछे आपने देखा बीजेपी सरकार थी हिमाचल में, तो वो सारा हिमाचल बेच के खा गई प्रॉपर्टी के नाम पर, और कोई काम नहीं हुए आम बंदों के। और आप राजा वीरभद्र जी की सरकार को देख लीजिए, इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में बहुत कार्य किए हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से हैं, ग्राउंड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने सब चीजों पर बड़ा अच्छे से काम किया है। बैठक में नालागढ़ मंडल के कांग्रेस के युवा अध्यक्ष प्रिंस कुमार के अलावा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन में एसएफआई की सोलन इकाई ने रामलोक मंदिर के बाबा अमरदेव के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। यह रोष प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री तथा जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही बाबा अमरदेव का साथ देने के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। इस मौके पर एसएफआई के राज्य सदस्य नीतीश ठाकुर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला इसलिए फूंका कि वे सच्चाई का साथ नहीं दे रहे हैं। वे एक ऐसे बाबा का साथ दे रहे हैं जिसके ऊपर महिला को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। उन्होंने कहा कि सोलन में बाबा अमरदेव का आतंक चला हुआ है और ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस प्रदेश के दोनों राजनीतिक दल बाबा से करीबियां होने के कारण मौन धारण किए हैं, जो आम पब्लिक के साथ अन्याय है, जिसे वे किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाले नहीं है।
सूत्रों की माने तो जिला प्रशासन, बाबा के करीबी प्रदेश सरकार के मंत्री और पुलिस बाबा के खिलाफ किसी भी आंदोलन को खड़ा नहीं होने देना चाहती। इसी वजह से प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनके ऊपर कार्रवाई अमल में लाने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। नालागढ़ के वार्ड नंबर 2 में असामाजिक तत्वों द्वारा शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिसके रोषरूप विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई गई। नालागढ़ के वार्ड नंबर 2 में उस समय तनाव पैदा हो गया जब एक समुदाय के लोग मंदिर निर्माण कर रहे थे तो दूसरे समुदाय के लोगों ने उसको रुकवा दिया। तनाव को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंच गई। सूचना मिलते ही डीएसपी साहिल अरोड़ा ने पुलिस टीम को मौके पर भेजा। पुलिस ने जमीन की निशानदेही राजस्व विभाग से कराने की बात कही। वहीं हिंदू संगठन के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल नायब तहसीलदार से मिला और असामाजिक तत्व की ओर से गिराए गए निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जाँच की मांग रखी। मंदिर जो है एक धर्म विशेष के लोग हैं, वहाँ ईदगाह की वो जगह अपने या उनका अपना रास्ता बता रहे हैं और उन्होंने पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर के और जो है ये पटवारी कानूनों की टीम साथ में लेकर के इन्होंने पिछले कल ये तड़वाया है और देर रात इन सब लोगों को तंग किया गया। सब लोगों को तो आज इन्होंने सूचना की है। आज हम यहाँ एसडीएम साहब के पास आए, वो छुट्टी पे। अब हमने विज्ञापन जो है पत्र अपना तहसीलदार साहब को सौंप दिया है। डीएसपी साहब से हम मिलेंगे और मौके पे सब लोग जा करके उसको देखेंगे। कोई भी धार्मिक उन्माद नालागढ़ के अंदर ना हो, इस प्रकार हम देखते हुए सब लोग, जितने भी हम संगठन के लोग हैं, सब इकट्ठा होकर के इन लोगों का साथ देंगे। अगर कोई भी अनुचित कार्य होगा तो हम बैठ के इनको भी समझाएंगे कि आपका ये गलत कार्य है, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी कार्रवाई के ये सब लोग इकट्ठा होकर के वहाँ एक धर्म विशेष के साथ लग करके ये उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से यही उम्मीद है कि आप तुरंत तत्काल से इस काम को रोक करके जो भी उसमें उचित कार्रवाई है वो करें। हम कोई धार्मिक फसाद नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर वो प्रॉपर लेवल से हमें और मौजूद आदमियों को बुलाकर वहाँ डिमार्केशन करवा लेते और जिसकी भी ज़मीन निकलती, ईदगाह की भी डिमार्केशन हो जाती, इनकी ज़मीन की भी डिमार्केशन हो जाती, जहाँ पे जिसकी जो ज़मीन निकलती उस हिसाब से बातचीत कर लेते और प्रॉपर ढंग से अगर मंदिर उसमें निकलता है सरकार की ज़मीन में या किसी और की, तो मंदिर को आराम से शिफ्ट किया जा सकता था, ना कि ये गलत तरीके से उसको तोड़ा जाए और गुंडागर्दी करके तोड़वाया गया है। ये बिल्कुल गलत है। हम ये चाहते हैं, प्रशासन से हमारी मांग है कि जो पुलिसकर्मियों के सामने ये मंदिर को तोड़ा गया है, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं तहसीलदार देवराज पठानिया ने तुरंत विवादित जमीन की निशानदेही कानूनगो से करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यही जो प्रतिवेदन दिया आप लोगों ने मुझे, ये ज़्यादा डिटेल तो तहसीलदार साहब को पता होगी, आपने दिया, मुझे तो अभी पता लगा है। तो इसके बारे में छानबीन करवा रहे हैं। मौका की और नायब अथॉरिटी को भी बता देंगे। मेरी तो नॉलेज में थी, आपने लिया है। मैंने तो कानून से मैंने बात की है, तहसीलदार साहब ने बोला। क्या कार्रवाई हो रही है इसमें? अभी तो रोक दिया होगा। अभी तो वहाँ पे गए पटारी कानून को, यही शिव मंदिर वाली जो मेरे को मंदिर वाली जो दिया है मेरे को रिप्रेजेंटेशन। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सूचना को प्रदेश और जिला के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के प्रयास को लेकर पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार शिमला की ओर से मंडी में एक दिवसीय वार्तालाप कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वार्तालाप कार्यशाला में डीसी मंडी संदीप कदम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और पत्र सूचना कार्यालय का वर्कशॉप के आयोजन के लिए आभार जताया।
शुक्रवार को पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, शिमला की ओर से मंडी में एक दिवसीय वार्तालाप कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वार्तालाप कार्यशाला में डीसी मंडी संदीप कदम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और पत्र सूचना कार्यशाला का वर्कशॉप के आयोजन के लिए आभार जताया। वार्तालाप कार्यशाला को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सूचना को प्रदेश और जिला के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास रहा। कार्यशाला में आए हुए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने सभी के समक्ष अपने विचार रखे और किस तरह से सूचनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। साथ ही इसमें ग्रामीण मीडिया से जुड़े पत्रकारों को पेश आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की गई। पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक हेमंत चौहान ने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को आम ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। चौहान के अनुसार पीआईबी यह स्वीकार कर रही है कि आज तक पीआईबी का कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी और राज्यों की राजधानियों तक ही सीमित रह गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर आम ग्रामीणों तक सूचनाओं को पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिस कड़ी में इस तरह की वार्तालाप कार्यशालाएं उपयोगी साबित होंगी। इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि जो सरकार की नीतियां, प्रोग्राम है, लोगों के लिए जो कार्यक्रम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आम ग्रामीण तक, आम लोगों तक पहुँचे। उसके लिए जो ग्रामीण क्षेत्र का मीडिया है उसका सहयोग बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का ये मानना है कि अभी तक हमारा जो कार्य क्षेत्र है राष्ट्रीय राजधानी और राज्यों की राजधानी तक ही सीमित रहा है, पर अब जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाना चाहिए और वहाँ के मीडिया के सहयोग से जो सरकार की प्रोग्राम है, नए कार्यक्रम हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचे। इसके लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में जिला के पुरुष और महिला पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यशाला में मंडी कॉलेज के पत्रकारिता के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। 2 जून से विश्व हिंदू परिषद का उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण पानीपत में शुरू होने जा रहा है, जिसमें सभी प्रमुख कार्यकर्ता भाग लेंगे। ये जानकारी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रमेश परमार ने सुंदरनगर में आयोजित बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस परीक्षण वर्ग में जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की बैठक जिला अध्यक्ष रमेश परमार की अध्यक्षता में सुखदेव वाटिका में संपन्न हुई, जिसमें मातृशक्ति, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी के होने वाले प्रांत वर्गों की चर्चा की गई, जिसमें सभी प्रखंड संयोजकों को अपने अपने प्रखंडों से वर्ग में जाने वाले कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करने को कहा गया। परमार ने बताया कि 2 जून से विश्व हिंदू परिषद का उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण पानीपत में शुरू होगा, जिसमें के सभी प्रमुख कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस प्रशिक्षण वर्ग में जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। का सवाल है सुंदरनगर का, तो मैं तो ये चाहूंगा कि यहाँ तो सैकड़ों कार्यकर्ता है हमारे सुंदरनगर के अंदर, और जहाँ आप जिला टीम की बात करें कि जिला के अंदर कितने लोग हैं, इस वक्त 50 प्रमुख कार्यकर्ता जो हमारे पूरी जिला कार्यकारिणी के अंदर है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, दुर्गा वाहिनी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मातृशक्ति, बजरंग दल, समन्वय प्रमुख जैसे शमशेर जी हमारे विभाग के समन्वय प्रमुख हैं, जिला संपर्क प्रमुख के नाते अपना जोगिंदर जी हैं, हेमराज जी समरसते, इनके हर विभाग के जो हमारे 26 आयाम हैं विश्व हिंदू परिषद के, उसके यहाँ जिला के अंदर इस वक्त कम से कम 15 आयाम जो हमारे काम कर रहे हैं। और आज की जो बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी हमारी। इसके अंदर 50 लोगों को सूचना की गई थी, तो लगभग 40 के करीब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ अपने निजी काम से यहाँ पहुँच नहीं पाए, और मुख्य कारण था इस बैठक का कि हमने पीछे कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम जिला के अंदर हुए थे, जैसे नव वर्ष का कार्यक्रम था, तो बजरंग दल ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। इस मौके पर शमशेर ठाकुर, कृष्ण वर्मा, अरुण वर्मा, जोगिंदर शर्मा, नरेश वर्मा, विशाल सेन सहित 45 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।